नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 प्रमुख खतरनाक कारणों के चलते क्यूबा पर हमला करने की योजना बनाई है, यानी क्यूबा पर कब्जाने की योजना बनाई है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार वे 3 कौन कौन से खतरनाक कारण हैं जिसके चलते अमेरिका क्यूबा पर हमला करने जा रहा है, तो आपके पैरों तले फिर जमीन खिसक जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, इस खतरनाक कारणों के चलते अब अमेरिका क्यूबा पर कब्जा करने जा रहा है। कौन कौन सा खतरनाक कारण है, इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रंप का बयान क्या है। ट्रंप ने क्यूबा को लेकर के कहा है कि क्यूबा को अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए, नहीं तो क्यूबा को गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे, यानी क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दिया हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी में आगे भी कहा है कि क्यूबा से यह कहा है कि क्यूबा को वेनेजुएला से तेल या पैसा अब नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि जो क्यूबा है उसकी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला के तेल पर काफी ज्यादा निर्भर थी, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ट्रंप ने आगे कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और वेनेजुएला के तेल सप्लाई के बिना क्यूबा गिरने वाला है, यानी वहां की अर्थव्यवस्था जो है खाक हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले अमेरिका जो है वह वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था, अगवा कर लिया था। ये चीज आप लोगों को पता होगा। मैंने नोट में कुछ चीजों को लिखा है, आप लोग जान लीजिए। क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था है वह वेनेजुएला के तेल पर निर्भर है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बदले क्यूबा जो है वेनेजुएला को सुरक्षा देता है और मेडिकल स्टाफ देता है। यानी क्या क्या चीजें देता है क्यूबा, तो क्यूबा वेनेजुएला को सुरक्षा देने की गारंटी देता है और मेडिकल स्टाफ देता है, और इसके बदले में वेनेजुएला जो है वह क्यूबा को तेल सप्लाई करता है और पैसे भी देता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है मार्को रूबियो। उनके माता पिता क्यूबा के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि क्यूबा में 1959 ईस्वी में क्रांति हुई थी और उस समय क्रांति के नेता जो थे वो फिदेल कास्त्रो थे। और क्यूबा की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के ठीक 3 साल पहले जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, उनके माता पिता क्यूबा को छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्रांति से ठीक पहले हुआ था ये चीजें। क्यूबा को उस समय सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत संघ उभर करके सामने आया हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद दशकों तक क्यूबा को जो है अकेले गुजारे हुए है, यानी अकेलापन का दंश झेले हुए है। लेकिन वर्तमान में उसे रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है, ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि क्यूबा पर अमेरिकी कब्जा करने के क्या खतरनाक कारण है। 3 कारण है मुख्य रूप से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सामरिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक रूप से अगर अमेरिका को देखी जाए तो अमेरिका के काफी नजदीक जो है यह क्यूबा पड़ता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। इसके अलावा अमेरिका द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों और नीतियों के चलते भी क्यूबा को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो आप लोग समझ गए होइएगा। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि क्यूबा में जो सोवियत संघ था वो अपना परमाणु हथियार तैनात किए हुए था, ताकि कोई भी दिक्कत अगर सोवियत संघ को होती है तो अमेरिका पर वो परमाणु हथियार छोड़ सकता है। इसलिए सामरिक लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट था। जानकारी अच्छी लगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।